जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न क्रमांक 1 ला हल करके बताऊं। ठीक है, इला मैं अंग्रेजी में आप मन ला बता सकत हूं कि मैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत एक्सरसाइज नंबर 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 ला सॉल्व करके बताऊं। तो चलो संगवारी हो शुरू करथन। संगवारी हो ये आप मन के प्रश्न क्रमांक 1 है बोलते कि खाली स्थान भरिए। ठीक है, एला हमन अंग्रेजी में बोल देथन फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, फिल मतलब होते भरना। ठीक है, और इन मतलब में। ठीक है, और ब्लैंक मतलब का हवा खाली जगह, तो खाली जगह में भरना है। ठीक है, तो हिल बोला थे खाली स्थान भरिए फिल इन द ब्लैंक। ठीक, तो अब आथन हमने ये प्रश्न क्रमांक 1 में। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 1 का बोला थे खाली स्थान भरिए। ओकर अंतर्गत खाली स्थान दे पहला नंबर के वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो खाली स्थान कहलाता है। ठीक है, तो संगवारी हो ये जो खाली स्थान भरिए के अंतर्गत जो प्रश्न है येला आप मन यदि खुद से ही हल करना चाहता हो तो एक बार मैं जो वीडियो बनाया हूँ चतुर्भुज और चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग और चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है, तो वो अगर तीनों वीडियो आप देखो तो ये जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो आप मन से बड़ा ही आसानी से हल हो जी। ठीक है, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो खाली स्थान कहलाता है। ठीक है, मतलब यह कोई ऐसे चतुर्भुज बोला था वह। ठीक है, जेकर सभी भुजा आपस में बराबर है, जैसे 3 सेंटीमीटर ए है, 3 सेंटीमीटर ए है और 3 सेंटीमीटर ए है और 3 सेंटीमीटर ए हवा। ठीक है, ऐसे टाइप के कोई चतुर्भुज। तो ये चतुर्भुज ला आप मन ला याद हुई जब मैं ऐसा टाइप के उदाहरण दे के आप मन ला पढ़ाए हूँ तो इला मैं बता रहा हूँ कि ये का है समचतुर्भुज हरे। समचतुर्भुज का बर ये चतुर्भुज के सब्बे भुजा जो हवा समान हवा। ठीक है, सब्बे आपस में बराबर है, एकर सेती हमेला समचतुर्भुज बोलथन। तो वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, समचतुर्भुज। ठीक है, कहलाता है। ये आप मन ला लिखे बर पढ़ी ये पहला वाला खाली स्थान में। तो संगवारी हो ये हरे आप मन के दूसरा नंबर के प्रश्न ये बोलते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण खाली स्थान। ठीक है, होता है। ठीक है, मतलब खाली स्थान अंश का होता है, इसे पूछा थे तो इला बताना है हमन ला। तो वर्ग काला बोलते वर्ग ला मैं आप मन ला बताता हूँ वह समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो वर्ग कहलाता है वह समचतुर्भुज। ठीक है, तो अतका पता चल गया कि कोई समचतुर्भुज रही। ठीक है, समचतुर्भुज रही मतलब ओकर सबे भुजा समान रही। जैसे 1 सेंटीमीटर है इहुल मान लेथन 1 सेंटीमीटर है, इहू रही 1 सेंटीमीटर और इहू है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, वह समचतुर्भुज। तो यहाँ तक के जो शर्त रही से ये पूरा हो गए जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। तो ये जो सब कोण रही वर्ग के मन पूरा 90 अंश के रही, ये चारों कोण है। ठीक है,
तो यह वर्ग कहलाई। सब भुजा आपस में बराबर रही, सब कोण भी समकोण रही होगा, ठीक है। तो आखिरी में हमन का पता चाहिए कि वह समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, ठीक है, वर्ग कहलाता है। मतलब ओकर कोण कतका अंश के रही, 90 अंश के, ठीक है। तो ये वाला खाली स्थान में आप मन ला लिखना है 90 अंश, ठीक संगवारी हो। संगवारी हो यह है आप मन के तीसरा नंबर के खाली स्थान। ये बोलते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने के भुजाएं, ठीक है, खाली स्थान एवं समांतर होती है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज एक ठो बनाता हूँ मैं, ठीक है, जैसे ये ऐसे कुछ बनी, ये मान लेते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक। तो जैसे यह 2 सेंटीमीटर हरे तो इहू हा कतका होना चाहिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यह 3 सेंटीमीटर हरे तो ये भी कतका होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये है समांतर चतुर्भुज हवा। मैं आप मन ला जब पढ़ात रहे हूँ चतुर्भुज के प्रकार, ओकर लिंक मैं हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे हूँ, आप मन जाके देख लहा। चतुर्भुज और चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग और चतुर्भुज के प्रकार, ये तीनों के लिंक ला मैं हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, आप मन वीडियो मन ला जाके देख लो तो ये बड़ा अच्छा से समझ में आई आप मन ला। तो देखो का बोला थे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं खाली स्थान एवं समांतर होती है। समांतर कहे कि ये मतलब है कि ये मन आगे जब बढ़ी, ये मन जब ये दोनों रेखा ला आप मन ऐसे एती बार आगे बढ़ाहू तो कभी भी यह एक दूसर ला आगे जाके यह प्रतिच्छेद नहीं करे, ठीक है। तो वही ला बोलते कि समांतर है। जिसे मैं आप मन ला रेखाएं पढ़ात रहे हूँ तो समांतर रेखा का होते वो ला बता रहे हूँ। तो ये दोनों रेखा है कभी भी एक दूसरे ला आगे प्रतिच्छेद नहीं करे, ठीक है। या एला भी आप मन ऐसे बढ़ाहू और एला भी आगे जाके बढ़ाऊ तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे ला आगे जाके नहीं काटे। चाहे एला आप मन ऐसे आगे बढ़ा लो, चाहे एला इति आगे बढ़ा लो, मतलब कोई भी रेखा मन हा जाही जो एक दूसरे के सम्मुख हवे और आमने सामने के रेखा मन जाही आगे, तो मन कभी भी एक दूसरे ला प्रतिच्छेद नहीं करे। तो ये नियम है तो हमन हा कर देन पालन की समांतर जो रेखा हमन हा निर्माण कर देन। अब एक से ये चीज देखे मिलते कि ये जो रेखा के दूरी हवा वो आगे चल के भी, ये दोनों रेखा के जो बीच के दूरी है, ठीक है, वो आगे चल के भी 2 सेंटीमीटर रही और ये रेखा के जो दूरी हवा वो आगे चल के भी 2 सेंटीमीटर रही, ठीक है। कम या ज्यादा हुई तो का हुई एक दूसर ला काटीज, ठीक है। तो एकरे से समांतर चतुर्भुज के जो रेखा हवा, ठीक है, वो जो भुजा हवा जो रेखा हवा बोल सकता है या फिर रेखाखंड या जो भुजा है वो एक दूसरे के समांतर रही थे, ठीक है, इतना तो पता चल गए है ना। और अगर सम्मुख भुजा है एक दूसरे के समांतर रही थे और वो एक दूसरे के बराबर भी रही थे। जैसे वो 3 सेंटीमीटर है यू 3 सेंटीमीटर ही रही और ये 2 सेंटीमीटर है तो सम्मुख भुजा ही 2 सेंटीमीटर रही। तो ये मेरा का ही समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर होती है ना, एवं बराबर होती है, ठीक, बराबर। एक बार और समझे के प्रयास करो। अगर सम्मुख भुजा बराबर एकर से है, जिसे मेरे 2 सेंटीमीटर लिखे हैं, ठीक है, यू 2 सेंटीमीटर रही। अब का बर रही, अब मान लो 1 सेंटीमीटर करूँ तो आगे जा का करियो एक दूसरा ला काट दी, ठीक है। और यदि ये ज्यादा बढ़ाऊ तो पीछे आके एक दूसरा ला काट दी। थोड़ा से आप मन ला अच्छा से समझा के और मेरे चित्र से समझाता हूँ मैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये मेरा कतका हवा एकर दूरी है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एकर दूरी कतका हवा मेरा 2 सेंटीमीटर है, तो यह ऐसे हवा, ठीक है। अब ये रेखा है जो ये ऐसे टाइप से रेखा हवा, ठीक है, ये दूरी मन कतका हवा 3 सेंटीमीटर है ना। हम मान के चलत हन कि मान ले जाए छोटे भी हो गए तो का होगी, ठीक है। तो देखो ये रेखा ला ऐसे आगे बढ़ा, ठीक है, और ये रेखा ला ऐसे आगे बढ़ा तो एक दूसर ला का कर दीजिए काट दीजिए बिंदु मत। एकर सेती एला हमन हा नहीं बोल सकन समांतर चतुर्भुज। तो एकरे सेती ये मेरे के जो दूरी हवा है ना इहू ला कतका रहल पड़ी 2 सेंटीमीटर, तब जाके ये रेखा मन हा आगे जाके नहीं काटा। तो संगवारी हो उम्मीद है ये वाला हा आप मन ला समझ में आई सोही।
संगवारी हो ये आप मन के चौथा नंबर के खाली स्थान है। ये बोलते हैं कि खाली स्थान चतुर्भुज में केवल सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। ठीक है, तो एक बार अच्छा से समझो, चतुर्भुज में केवल सम्मुख भुजाओं, सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने के भुजा। ठीक है, तो आमने सामने भुजा का एक युग्म समांतर होता है। युग्म शब्द मतलब मैं आप मन अच्छा से समझाता हूँ। देखो, युग्म मतलब आप मन समझ सकत हो जोड़ा। ठीक, जोड़ा मतलब जैसे होते चप्पल के का होते जोड़ा होते। ठीक है, और बैला गाड़ी में देखबो है ना, तो बैल के का होते जोड़ा होते। ओकर पहिया चक्का भी बोल सकत हन, चक्का के भी का होते ओकर जोड़ा होते। ठीक है, ये दोनों के मतलब एक हरे। ठीक है, तो ए हमेशा का दिखी आप मतलब दो ठो नग मारी। ठीक है, दो नग चप्पल मतलब एक जोड़ी चप्पल की वो। ठीक है, दो नग हमर मेरे का है बैला हवा तो एक जोड़ी बैला बोलथन ओला। ठीक है, दो नग चक्का है तो ओला का बोलथन हमन एक जोड़ी चक्का। ठीक है, तो ये जोड़ा शब्द के वही है कि मतलब दो ठो के समूह रही। ठीक है, तो ये मेरा संगवारी हो जोड़ा शब्द के ये मतलब है। ठीक है, कि केवल सम्मुख भुजाओं का एक युग्म। ठीक है, तो जोड़ा मतलब हवा हमारा मेरा दो भुजा, ये बोला ना सम्मुख भुजा, तो दो भुजा। ठीक है, तो दो भुजा का होते समांतर होते। ठीक है, ऐसे कोई चतुर्भुज जेमा केवल दो भुजा समांतर हुई जेन हा आगे जाके एक दूसर ला नहीं काटा। ठीक है, जैसे चित्र में आप मन ला बता सकत हम यहाँ। ठीक है, हम कोई भी चतुर्भुज बना देते। ठीक है, जैसे ये चतुर्भुज बना दें और ये चतुर्भुज बना दें। ठीक, मतलब रेखा अब ए का होई ए आगे इसे बढ़त जाही एक दूसर ला मन का करे मन हा नहीं काटे। ठीक है, यह आगे जाके भी एक दूसर ला नहीं काटे। ठीक है, इहुए में ले आगे जाके एक दूसर ला मन नहीं काटे। ठीक है, अब है ना, अब एला का कर देता हूँ, एला मैं इसे चतुर्भुज के रूप दे देता हूँ। ठीक है, एला आप मन ऐसे ले लो। ठीक, आगे जाके मतलब ए रेखा का हवा समांतर हवा। ठीक है, ये दोनों रेखा समांतर है। ठीक है, अब यदि ये रेखा ला आगे इसे बढ़ाया जाए और ये रेखा ला आगे बढ़ाया जाए तो का कर दी एक दूसरे ला मेरा काट दी। ठीक है, तो एकर सेती सिर्फ एक युग्म समांतर होना चाहिए, मतलब एक रेखा के जोड़ा समांतर होना चाहिए जो आगे जाके एक दूसरे ला कभी भी नहीं काटा है। ठीक है, जिसे एमा आप मन नाम दे सकत हो ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी समांतर हवै सी डी के। ठीक है, मतलब एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है। ठीक है, तो दो भुजा ला हमन ला समांतर दिखाना रही। तो जब ऐसे कोई चित्र बनाए के आप मन ला दिखाए हो, आप मन ला याद हुई जब मैं आप मन ला चतुर्भुज के प्रकार पढ़ात रहे हूँ, तो ऐसे चतुर्भुज जेमा केवल दो ठो भुजा एक दूसर के समांतर होते। ठीक है, सम्मुख भुजा ओला संगवारी हो हमन बोलथन समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, संगवारी हो आखिरी में हमन का जाने कि समलंब चतुर्भुज में केवल सम्मुख भुजा मन के एक युग्म का होते समांतर। ठीक है, समांतर होता है। ठीक, समलंब चतुर्भुज में केवल सम्मुख भुजाओं के एक युग्म मतलब एक जोड़ाकार ही समांतर, केवल दो ठो भुजा हो आपस में एक दूसर के कार ही समांतर रही। संगवारी हो देखो, ये आप मन के पांचवा खाली स्थान ये बोलते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो। ठीक है, सभी भुजाएं का होना चाहिए असमान। असमान बोले के एकर ए तात्पर्य है कि ओकर भुजा के लंबाई चौड़ाई कतका मीटर सेंटीमीटर के रही ओकर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकत है, 1 सेंटीमीटर हो सकत है कोई है, कोई 2 सेंटीमीटर हो सकत है, कोई 10 सेंटीमीटर हो सकत है, मतलब कोई नियम नहीं है वो चतुर्भुज ला बनाए बर। आप मन भुजा के जो लंबाई हवा ठीक है ओला कतको भी रख सकत हो। ठीक है, सब भुजा अलग अलग नाप के रही। ठीक है, सभी भुजाएं असमान। ठीक है, जैसे एक चतुर्भुज बना के दिखात हन समान हो, तो असमान हो तो मान लेथन कि ये वाला भुजा एक ठो बनाए 1 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब ये मेरा और एक ठो भुजा बना देथन वह कतका रही ओला मान लेथन 3 सेंटीमीटर के। ठीक है,
अब ये मेरे और एक ठो भुजा बना देथन, ठीक है, ऐसे कर देथन, ठीक है, वो 2 सेंटीमीटर के। और ये खींच देथन एक ठो, एला मान लेथन 4 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो एकर सभी भुजा आपस में बराबर है, ठीक है, कोई नियम नहीं है, कतको भी सेंटीमीटर के आपन चारों भुजा ला बना सकत हो, ठीक है। और एमा कोई भी कोण है कितनो भी अंश के हो सकत है, ठीक है। लेकिन आखिर जब आप सब कोण ला कोड़हू तो पढ़ाए हो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कतका होते 360 अंश। तो चारों कोण ला जब आप जोड़हू तो कतका ही 360 अंश आही, ठीक है। तो कोई भी अंश के कोण हो सकत है ना, और कोई भी नाप के ओकर भुजा मन हो सकत है, ठीक है। मतलब कोई एमन नियम वाले बातें नहीं है कि ऐसे होना चाहिए, ठीक है। एकर सेती एला ये चतुर्भुज के नाम होते विषम बाहु, ठीक है, आप मन याद रखू विषम बाहु, ठीक है। जेकर भुजा असमान रहिथे, ठीक है, ओकर कोण मन ला भी आप मन असमान बोल सकत हो, ठीक है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजाएं असमान हो विषम बाहु चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। तो संगवारियों ये आप मन के जो प्रश्न क्रमांक 1 हवा ये हा पूरा हो गए। तो संगवारियों जो मैं आप मन ला समझाए के प्रयास करे हूँ, यदि आप मन के समझ में आइस होई तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन हा मोर मदद करो। खासकर वो लइका मन तक जेन मन हा अच्छा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई कोचिंग सेंटर नहीं जा सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, ओमन पढ़ना चाहते लेकिन उनकर आर्थिक स्थिति खराब होए के कारण ओमन हा सरकारी स्कूल में ही पढ़त रही थे। तो संगवारी हो आपसे निवेदन है कि मोर ये वीडियो ला आप मन वो लइका मन तक पहुँचाए में मोर मदद करो, ठीक है। संगवारी हो हमार भाषा हमार पहचान, जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।